ठीक है, मगर मगर मैं इंतजार जरूर करूंगा। भाई माजन के बगैर अब खाना खाने का मजा नहीं आता। नहीं, मेरा मतलब यह हरगिज नहीं है। हाँ हाँ, खुश होता तो जरूर लेके जाओ। ओके, खुदा हाफिज। जमीला आपा, आज फिर हमें कटलेट से खाने पड़ेंगे। माजन आज फिर स्कूल से अपने वालिद की तरफ चला जाएगा। अरे चलो, अच्छा है भैया। मैं तो दुआ करती हूँ कि मेरी आफरीन भी दोबारा से अपने घर की हो जाए। वो तो ठीक है, मगर ये कटलेट्स कब तक खाने पड़ेंगे हमें? हद हो गई भाई। शकील तुम्हें खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। अरे नहीं दूंगी तुम्हें कटलेट्स, पालक गोश्त भी बना हुआ है, वो खा लेना। अच्छा खैर, ये बताओ कि कोई बात की तुमने आफरीन से? कैसी बात? अरे अपने जमाल के बारे में, आखिर वो क्या चाहती है, उसने क्या फैसला किया है? जमीला आपा देखिए, कभी गलती से भी इस मामले में उससे कुछ ना पूछिएगा। हाय हाय, मुझे क्या पागल समझा है तुमने? अरे मैं तो अपनी बच्ची के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उसे उसके घर में आबाद कर दे। अपने घर से क्या मुराद है आपकी? ये उसका अपना घर नहीं है क्या? देखिए, वो जमाना गया जब मैका पराया घर और ससुराल अपना घर कहलाता था। ये नए जमाने के बच्चे हैं, इनकी सोच जरा मुख्तलिफ है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस मामले में हमें बिल्कुल खामोश ही रहना चाहिए। लो भाई, हो गई खामोश। मुझे तो लगता है कि तुम नए जमाने से इतने खुश नहीं हो जितने डरते हो। और कम से कम अल्लाह ताला से तो अपना हक मांगने की इजाजत दे सकते हो ना। मैं तो नमाज पढ़ के अपनी बच्ची के लिए दुआ करूंगी, अल्लाह उसके हक में बेहतरी कर दे। माजन यार, तुम आ जाते हो अच्छा लगता है। आज सारा दिन तुमसे बातें होती रही, अखबार भी नहीं पढ़ा और टीवी देखे हैं। हाँ। अरे बाबा बाबा, आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं दादा अब्बा के साथ थोड़ी देर के लिए टीवी देख लूं? अरे बेटा, मैं क्यों माइंड करूंगा। आप जाएं, दादा के साथ खूब एंजॉय करें। चले आओ बेटे, आओ टीवी देखें। हाँ, देखो मैं वो तुम्हें दिखाऊंगा। माजन, माजन कहाँ है? माजन जरा दादा के साथ टीवी देखने गए। मैं बुलाती हूँ, मुझे बहुत देर हो गई। माजन। आफरीन। क्या है? क्या है? कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ, घर जाना है। आफरीन, ये भी तो तुम्हारा घर ही है ना। जमाल, ये घर किसी रिश्ते की वजह से मेरा था। रिश्ता था तो ये दरो दीवार मेरा घर था। रिश्ता है, मैं हूं, तुम हो और माजन है। फ्रेंड, सब कुछ ही तो है। ये मैं और तुम के दरमियान बहुत गहरी खाई है, बहुत बड़ा गैप है। और मैं इतनी बहादुर नहीं हूं कि एक छलांग में इतनी बड़ी खाई कूद जाऊं। वक्त लगेगा।
इंतजार करूंगा। माजन चलो, देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। अरे आप जी फरमाइए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मतलब? नहीं ऐसे ही पूछ रहा था। अरे आप तो जानते हैं कि मैं आपका कितना अकीदतमंद हूँ। मैंने सोचा आपके दर्शन ही कर लूँ, और मेरी किस्मत देखिए आप मुझे यहाँ मिल गए। बस वक्त की बात है। मुझे जरा जल्दी है, फिर मिलेंगे। हरामी साला, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा था? अरे भाई, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। जमाल को बताया? नहीं दादा, जमाल भाई तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। आप एक काम कीजिएगा, खुद ही बता दें। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि माँ को भी मेडिसिन जारी रखनी है। बस क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना ठीक होने में। माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर फरीदा भी ठीक हो रही है, उधर जमाल भी घर आ गया। इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा दादा अब्बा, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ। शाम को एक काम करूँगी, चक्कर लगाऊंगी आपकी तरफ, ठीक है? खुदा हाफिज बेटे, खुदा हाफिज। अच्छी खबरें देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल बेटे, क्या बात है? इतनी बड़ी खुशी की खबर सुन के भी तुम खुश नहीं हुए? नहीं दादा बाप, ऐसी तो कोई बात नहीं है। माँ ठीक हो रही है, इससे बड़ी और खुशी की खबर क्या हो सकती है? फिर तुम्हारे मुंह पर ये 12 क्यों बज रहे हैं? दादा, मसले ढेरों हैं, सिर्फ एक तो नहीं। अपने इर्द गिर्द के लोगों में अपनी जगह बनाना, अपने खानदान को फिर से एक करना, और सबसे बड़ी बात नौकरी तलाश करना। मेरा तो सारा हिसाब किताब ही गड़बड़ हो गया। तुम फिक्र न करो बेटे। जो शख्स खुद को सुधारता है, अपनी गलतियों का एहसास करता है, अल्लाह उसे बहुत नवाजता है। तुम देखना सारी गुत्थियाँ खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। तुम जाके माँ से मिल लो। हाँ दादा, मैं मिल लेता हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है। अरे रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म, ऑर्डर ऑर्डर। हाँ जी, तो लाल दादा, मैं माँ से मिलकर आता हूँ। माँ, तुम आराम करो, तुम थक गई होगी। अरे बेटा, थकूंगी क्यों? मेरा लाल जो मेरे सामने है। अब कुछ कुछ समझ आने लगा है। सोचती हूँ अच्छा ही हुआ जो मैं दुनिया भुला बैठी थी।
अगर होश में होती तो पता नहीं क्या हो जाता। बेटा, तुम तो सीमा को अच्छी तरह जानते थे। वो इतनी बुरी औरत थी, तो तुमने उसे समझा क्यों नहीं? तुम तो मेरे समझदार बेटे थे ना। मैं समझदार नहीं था, बल्कि मैं तो इतना बेवकूफ था कि मैंने अपना बना बनाया घर तबाह कर दिया। अरे नहीं बेटा, नहीं। अगर गलती सीमा की थी तो आफरीन भी कुछ कम नहीं थी। अरे औरत इस तरह घर छोड़कर चली जाती है क्या? और उसने तो हद ही कर दी, हमारे बच्चे को भी साथ लेकर चली गई और पलटकर भी नहीं देखा। नहीं माँ, ना सीमा गलत थी और ना ही आफरीन। अगर कोई गलत था तो वो मैं था। नहीं बेटा, नहीं, अल्लाह ना करे। माँ, तुम्हारी यही बात मुझे सही नहीं लगती। तुम कभी मेरी गलती को गलती मानती ही नहीं हो। अच्छा माँ, अब सब भूल कर आफरीन से कहो कि घर वापस आ जाए। मैं कहूँ? मैं? अरे आफरीन तो सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं करती, सलाम करती है और चली जाती है। 2 मिनट भी मेरे पास नहीं बैठती वो। मैं कैसे कहूँगी? लेकिन तुम तो मेरी माँ हो ना माँ, तुम्हें मेरी मदद करना पड़ेगी। तुम अपनी बहनों से क्यों नहीं कहते? माँ, कह चुका हूं, कई बार कह चुका हूं। लगता है उन्होंने भी मेरी गलती को माफ नहीं किया। फिक्र ना कर बेटा, अल्लाह भी सब ठीक कर देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिक्र नहीं कर। जी माँ, अब तुम आराम करो, चलो लेट जाओ। ओहो शाहिद साहब, प्लीज दरवाजा खोल के खड़े हो गए। मेरे हाथ पैर अभी सलामत है। खुश रहने दो मुझे नगीन, बहुत दिन तन्हा और उदास रहा हूं मैं। वाह 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 सिद्दीकी साहब, क्या जोड़ी लग रही है। वैसे सिद्दीकी साहब, खासा अरसा लगा होगा मेरी बीवी को वरगलाने के लिए, है? बकवास बंद करो बरकत। शाहिद साहब का इस बात से कोई लेना देना नहीं। चले जाओ यहाँ से, जाओ। तुम अपना मूड क्यों खराब करी हो? बैठो गाड़ी में। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ जल्दी से। अब तो तुम्हारी उम्र आई है रंग रलियां मनाने की। वाह सिद्दीकी साहब, एक बात याद रखिएगा, जिस औरत ने शौहर की कदर नहीं की तो वो आशिक की क्या कदर करेगी? हाँ, Will you shut up? अरे मेरे शट अप होने से क्या हो जाएगा? बताए दे रहा हूँ, ये औरत अपना रंग जरूर दिखाएगी। और एक बात और बता देता हूँ सिद्दीकी साहब, जरा गौर से सुनिएगा। मैं एक पाकिस्तानी इज्जतदार शहरी हूँ और अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वैसे इसने रंग रूप अच्छा निकाला भाई, है? तुम यहाँ से जाते हो या? मेरे ख्याल से सिद्दीकी साहब ऐसा करते हैं कि पुलिस को बुलवा ही लेते हैं। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि किसी गैर औरत के साथ बटरगश्ती करने का क्या कानून है और उसकी क्या सजा। तेरी बीवी यहाँ है कौन? भूल गया कि हम दोनों ने तेरे मुंह पर तलाक मारी थी और तू यहाँ क्या लेने आया? चुप कर हरामजादी। बरकत, तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। नगीन प्लीज आप गाड़ी में बैठिए। और शाहिद साहब, आप इस शख्स के मुंह मत लगे, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हाँ कर दे पुलिस को। हाँ ठीक है। बुला ले पुलिस को। हाँ ठीक है। देख लूंगा तुम लोगों को। ये जो बड़ा मेम साहब बन के फिर रही है ना, एक एक को देख लूंगा मैं। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बरकत नाम है मेरा। यहाँ तुम औरतें बैठ के धंधा करती हो। कोठा है ये तुम्हारा, कोठा। और तुम मेरा बिगाड़ क्या सकती हो? वो जो तुम्हारा भाई है सजाई याफ्ता जमाल, उसके लिए तो तुम कुछ नहीं कर सकी, तो मेरा क्या बिगाड़ लोगी तुम? अंकल, आप जानते हैं मेरे साथ जो कुछ हुआ
वो महज एक हादसा था। बाहर जाने वाले अक्सर लोग इस किस्म के चक्रों में फंस ही जाते। एक हाथ की ताली, एक हाथ की ताली। ये किसका नंबर है? हेलो, बिजी हो क्या? जमाल ऑफिस में हूँ, जाहिर सी बातें फ्री तो नहीं होंगी, काम कर रही हूँ। आप बताइए किस लिए फोन किया? 2 बातें थी। जी कहिए। एक तो ये कि ये मेरा नंबर है, इसे फीड कर लो। ठीक है। और दूसरी बात? मैं अकेले में तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। अकेले में क्यों? क्या करेंगे अकेले मिलके? क्यों भी क्या खूब कहा तुमने। शौहर हूं तुम्हारा, मिलने का हक तो है ना मुझे। शौहरों को अपने हुकूक कितने याद रहते हैं। ताना दे रही हो? सच कह रही हूँ। अच्छा बताओ, मेरी बात का क्या जवाब है? आज शाम किसी रेस्टोरेंट में मिल सकती हो? रेस्टोरेंट में भला क्यों? मैंने कहा ना, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाह रहा हूं। जमाल, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे अकेले में मिलना नहीं चाहती। मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। फिर मुझसे अकेले मिलके क्या फायदा? तुमने कोर्ट में तो मुझे बेकसूर ठहरा दिया। दिल की अदालत में भी माफ कर दो प्लीज। आफरीन, मुझे माफ कर दो प्लीज। जमाल, खुदा के लिए ऐसा मत करो। तो फिर मिल रही हो ना? बताओ कौन सी रेस्टोरेंट में मिलना है? अगर मिलना इतना ही जरूरी है तो आप नगीम के ऑफिस आ जाइए, वहां बात कर लेंगे। लेकिन आफरीन, मैं अकेले में मिलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा ना, अगर मिलना इतना ही जरूरी है तो नगीम के ऑफिस में आ जाइए। आप कहें तो मैं शाम 5 बजे वहां पहुंच जाऊंगी। उसके अलावा मैं ऐसे नहीं मिल सकती। खुदा हाफिज। यार जमाल भाई, आपके रेज्यूमे को थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। जो कुछ जिंदगी में बदला है वो सब कुछ इस रिज्यूमे में नहीं आ सकता। लेकिन जमाल भाई, जिंदगी को तो आगे बढ़ना है ना। आप कब तक अपने पास को साथ लेके चलते रहेंगे? वाह यार, आपको तो सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कुछ पता है। और आजकल ज़माना भी सॉफ्टवेयर का है। मैं 1-2 कंपनीज़ को जानता हूँ जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है। आप वहाँ चले जाइएगा, इंशाल्लाह काम हो जाएगा आपका। जी, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे भाई ज़्यादा दिन बेकार नहीं बैठेंगे। भाई, आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि कोई भी इम्प्रेस हुए बगैर रह ही नहीं सकता। बहन हो ना, हमेशा बहन बनकर ही सोचती हूँ। लेकिन जहाँ मुझे इंटरव्यू देने जाना है वहाँ पे बहनें सिफारिशें नहीं कर सकती। लेकिन भाई, हम अल्लाह ताला से सिफारिश तो कर सकते हैं ना। आप प्लीज़ एप्लीकेशन तो भेजिए। हाँ जमाल भाई, सोनी सही कह रही है। वैसे ऐसा होता बहुत कम है कि ये कुछ सही कहे। अब कह रही है तो मान लेते हैं। चलो देखते हैं। बाय द वे, फर्म्स के क्या नाम बताए थे? बताए नहीं थे, अभी बताता हूँ। वेल एक्चुअली यू नो व्हाट, आई विल टेक्स्ट यू। प्लीज डू दैट। कितनी अजीब सी बात है नसीम। हम दूसरों के मसले हल करते हैं और आज इतना बड़ा मसला मेरे घर में खड़ा हो गया है। आफरीन गलत नहीं कहती, बिल्कुल ठीक कहती है और उसे हक भी है। आप जमाल साहब को समझाती क्यों नहीं है? जमाल छोड़ो, ये बताओ तुम क्या कह रही थी? ये लीजिए। ये क्या है? कल परवीन आई थी,
मैंने उसे समझा बुझा के वापस तो भेज दिया था, आप भी नहीं थी। मेरा तो ख्याल है आप उसके रहने का मुस्तकिल कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लें, वरना उसका शौहर तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और सास भी बेटे का ही साथ दे रही है। अच्छा, कुछ करते। नेक्स्ट क्या? ये देखिए। अरे छोड़ो, तुम मुझे कैसे सर का बच्चा, चलो पीछे करो। ये कैसे शोर है? हटे यहाँ से। अरे कैसे नहीं जा सकते? हटो, सर का बच्चा, चुप करो। कैसे सही? कौन है ये? कौन है? हाँ, किधर है तुम्हारा आशिक? निकालो उसको बाहर। तुम बकवास अपनी बंद करो, जबान संभाल के बात करो। जबान? मैं जबान संभाल के बात करूं? तुम इस दफ्तर में बैठ के बदकारियां कर रही हो और मैं जबान भी ना खोलूं? तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगे? निकलो यहाँ से। और तू हरामजादी, आज तेरी जबान काट दूंगा। और नगीन बीवी, अब मुझे तुम्हारे पर भी काटने पड़ेंगे। बकवास अपनी बंद करो, समझे? निकलो यहाँ से, निकलो मेरे ऑफिस से। मैं यहाँ से निकलूं? ये दफ्तर है तुम्हारा? ये दफ्तर नहीं है, यहाँ तुम औरतें बैठ के धंधा करती हो। कोठा है ये तुम्हारा, कोठा। अब तुम मेरा बिगाड़ क्या सकती हो? वो जो तुम्हारा भाई है सजाई याफ्ता जमाल, उसके लिए तो तुम कुछ नहीं कर सकी, तो मेरा क्या बिगाड़ लोगी तुम? तुम अपनी बकवास बंद करो। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे, धक्के देके बाहर निकालो इसे। ले जाओ इसे, बाहर निकालो, बदतमीज आदमी। छोड़ो, छोड़ो, जा रहा हूं मैं, छोड़ो। जरा, ये गार्ड्स को किसने बुलाया था? मैंने फोन किया था। तुमने? अच्छा, डरो नहीं, कि कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? अब तो नहीं आएगा ना? डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। आओ। Whoa, okay, I have a plane. मेरे पास जहाज है। मेरे पास कार है। मेरे तो उड़ते भी है। मेरी तो चलती भी है। आप मेरे रोज खिलौने क्यों लाते हैं? इसलिए क्योंकि आप मेरे बेटे हो। तो इतने दिन से आप मेरे पास क्यों नहीं थे? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो सुपरमैन है, क्या ये हर वक्त मिल जाता है? और सेंटा क्लॉज हर वक्त टाइम पे आता है? नहीं ना। इसी तरह मुझे भी देर हो गई, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो पहले आप सुपरमैन थे? हाँ, पहले मैं सुपरमैन था और अब मैं सुपर डैड हूँ। और मैं सुपर बाबा की तरह कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके पास रहूंगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे रोजाना छोड़ के क्यों चले जाते हो और मेरे पास क्यों नहीं रहते? जो मम्मा कहती है मुझे वो भी तो करना चाहिए। इतने दिन से आप मेरे पास नहीं थे, मुझे मामा ही प्यार करती थी। अब इनका कहना ज्यादा मानना चाहिए, फुप्पा और दादू का भी। एक बात कहूं, मैं आपको इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि आप सबका प्यार भूल जाओगे। भूलने से क्या फायदा होगा? चलो माजन। मामा को मना करो, कहो मैंने नहीं जाना। बहुत गंदी बात कर रहे हैं। चलो। गंदी बात नहीं कर रहा। माजन चलो, देर हो रही है। आफरीन, थोड़ी देर रुक जाओ ना। मुझे सुबह ऑफिस जाना है और माजन को सुबह सुबह स्कूल। रोज तो आता है, रोक कर क्या करोगे? आफरीन, मैं कह रहा हूं ना, रोज एक ही बात बार बार दोहराती हो, क्यों मुझे टेंस करते हो? जो कुछ कर सकती हूँ करती तो हूँ। चलो माजन, देर हो रही है, चलो। ये बताओ बेटा कि आज तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? भाई मेरे बाबा मुझसे रोज कहते हैं कि रुक जाओ, यार थोड़ी सी ज्यादा देर हो गई थी। जमीला आपा, कुछ हमें भी निकाल दीजिए, या सब कुछ मादन को ही खिलाती रहेंगी? अरे भाई, वो एक वक्त तो खाना खाता है, अब तुम्हारा क्या मतलब है मैं उसके नखरे भी ना उठाऊं? बेटा बाप को सालन डालो ना प्लेट में। वैसे आज
वाकई ज़्यादा देर हो गई। ये बताओ कि तुम अभी तक वहीं थी, मेरा मतलब है दफ्तर में थी या अपनी ससुराल में? वो ना तो मेरी कोई ससुराल है और ना ही कोई मैका, यही मेरा घर है और बस। जमीला आपा, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि आप ये बातें मत किया करें प्लीज। है भाई, मुंह से निकल गया, अब जाने भी दो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो ठीक हूँ, अब मेरा बेटा आ गया है तो मैं ठीक ही हो जाऊंगी। तुम बैठो, मैंने तुमसे बात करना। अच्छा, मौजन साथ आया है या अकेले आई हो? दादाजी के पास है, उन्होंने रोक लिया। तुम बैठो, मैंने तुमसे बात करनी है। खैरियत? अरे तुम बैठो, घबरा क्यों रही हो तुम मुझसे इतना? बैठो। जी कहिए, क्या बात है? ये क्या खेल खेल रही हो तुम? मैं क्या खेल खेल रही हूँ? आंख मुचोली का खेल। मत भूलो आफरीन कि वो तुम्हारा शोहर है। वो सीधा साधा है और कम गो है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि वो कुछ समझता नहीं है। मैं अब भी कुछ नहीं समझी अम्मी। अब ज्यादा भोली ना बनो आफरीन। उसी की औलाद उसे दिखाकर छीन कर ले जाती हो। 2-2 दिन के बाद तुम आती हो और शाम होते ही चली जाती हो। ये मत भूलो कि वो तुम्हारा मेका है और ये तुम्हारा ससुराल। शादी के बाद लड़कियां अपने ससुराल में रहती हैं। ये नखरे ज्यादा दिन नहीं चलते। अम्मी कह तो आप ठीक रही हैं। अच्छा आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? मैं क्या करूं? और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने शौहर के साथ रहो, उसकी खिदमत करो, उसका ख्याल रखो। यही हमारे बड़ों ने सिखाया था और हम भी अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं। अरे आपकी दादी से आपको खाना खिलवाएंगे। हाँ भाई, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? माजन मियाँ को तो भूख लगी हुई है। अच्छा दादा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आए मैं सदके जाओ मेरे लाल, अभी खिलाती हूँ मैं तुझे खाना। हैं? अरे वाह, जल्दी से, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे अरे तो डालने तो दो बेटा। ये देखो, मैं तो रोटी भी गरम गरम बना के रख के अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी। हाय मेरा बच्चा खाना खाएगा। मजे का है? मजे का है ना, दादो के हाथ का है, है? कौन है? अरे कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। वो बस यहीं से गुजर रहा था तो सोचा आपको और पप्पो का सलाम कर लूं। मैं भेजता हूँ। प्लीज 2 मिनट। कहो। अंकल आप जानते हैं मेरे साथ जो कुछ हुआ वो महज एक हादसा था। बाहर जाने वाले अक्सर लोग इस किस्म के चक्रों में फंसी जाते हैं। जब मुझे सजा हुई तो मैं समझा कि मेरी किस्मत कहीं तो मेरा साथ देगी। मेरा घर, मेरी बीवी और माजन मुझे वापस मिल जाएंगे। और यही सोचते हुए मैंने सजा काट ली। आफरीन हमारे दरमियान का फासला क्यों बढ़ा रही है? अगर ऐसा ही करना था तो मुझे जेल में ही पड़ा रहने देती। क्यों इतनी मेहनत की? क्यों दफ्तरों और कोर्ट के इतने चक्कर लगाए? चाचा प्लीज आप ही उसे कुछ समझाइए। देखो जमाल, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं। आफरीन की परवरिश ऐसे नहीं हुई है कि वो किसी के कहने से भी अपना फैसला बदल लेगी। उसने कभी मेरे सामने ये नहीं कहा कि तुम्हारे साथ उसके ताल्लुकात खराब हैं। और शायद यही जताने के लिए
उसने तुम्हारी आजादी में इतनी तगोदो की है, इसीलिए उसने माजन को भी तुम्हारे नजदीक तर किया। मैं उसे समझा तो सकता हूं, लेकिन मैं उसका फैसला नहीं बदल सकता। आप प्लीज कोशिश करना, आपका बहुत एहसान होगा। मैं चलता हूं। ऐसा गुस्सा जमाल को पहले भी कभी आया है? सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी करना चाहती हूँ। बहुत शर्मिंदा हूँ। जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। जमाल को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो आपके साथ बदतमीजी करे, लेकिन अब बदतमीजी करने की मेरी बारी है। आफरीन, तुम क्यों अपने मिजाज के खिलाफ जा रही? तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि जमाल बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। भूल जाओ सब। भूलना इतना आसान नहीं है। शायद भूल भी जाऊं, लेकिन कुछ नहीं। जब तुम लोग साथ होगे ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि आज की क्या तैयारी है? ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। मुझे नहीं लगता ठीक होगा। मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ आज। अब पूरा प्रोजेक्ट चेक कर लीजिए, मुझे डाउट है। ओके, जस्ट रिलैक्स। ओके, एक हाथ की ताली। से रिश्ता